Hello students. In previous lecture you studied the equation of motion. Equations of motion, student. First, v is equal to u plus at. Second is equal to ut plus half at square. 3 is equal to v square is equal to u square plus 2 as. These equations are used when acceleration कांस्टेंट हो और पाथ स्ट्रेट हो. कैसा हो स्टूडेंट? पाथ स्ट्रेट हो. अच्छा. एंड हियर s is not a distance, s is displacement. S is displacement, correct? And fourth question or equation, distance covered in nth second. Nth second. Nth second means इसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, मीनिंग ये है जैसे हम कहें कि डिस्टेंस कवर्ड इन n second, in n second or distance covered in nth second. Nth second. Both are having different meaning. Different meaning means in n second means in n second, in n second student means you use ut plus half at square and in place of t put n means on other hand you can say a distance traveled from O to A, and this distance traveled in n second student. But in nth second means total n second, this distance is Sn, okay? And nth means you can say third, fourth, fifth, sixth, seventh. जैसे हमने कहा कि find out the distance traveled in 7 second. तो जब 7 second कहेंगे तो Tn हो गया, और जब 7th कहा हमने तो ये nth का मतलब ये डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth second, and it is denoted by Sn.
करेक्ट। तो ये हुआ nth। तो ये डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, ये हो गया b इन n-1 सेकेंड दिस। ओके, तो ये बात आप समझ लें। जैसे हमने कहा कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, इन 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड का मतलब होता है कि 5 सेकेंड और 4 सेकेंड में यहां तक आए, 5 सेकेंड में यहां तक आए, तो लास्ट 1 सेकेंड यानी 5th डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। तो आखिरी की जो डिस्टेंस आएगी ये होगी 7th सेकेंड। यहां पर क्या है ये स्टूडेंट, nth सेकेंड। क्या है, nth सेकेंड। तो क्या ये बात क्लियर हो रही, ये बात समझ में आ रही? अगर हम कहेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड, तो t सेकेंड का मतलब कि टोटल डिस्टेंस, और tth सेकेंड का मतलब होगा कि t सेकेंड की डिस्टेंस को t-1 सेकेंड की डिस्टेंस से माइनस कर देंगे स्टूडेंट। जैसे 7th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, तो क्या करेंगे आप, पहले आप डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड निकालिए, फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकेंड निकालिए, और दोनों डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए। तो जो लास्ट की डिस्टेंस आएगी वो होगी 7th सेकेंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड। बात समझ में आई स्टूडेंट? भाई जैसे मान लीजिए 7 सेकेंड में यहां तक आए और 6 सेकेंड में यहां तक आए, तो जो ये होगी 7th सेकेंड में जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? तो आइए इसकी आर्टिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो पहले आपने क्या किया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड। तो फार्मूला आपको लर्न है, ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो इस पोजीशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, तो एस n इज इक्वल टू u इन प्लेस ऑफ t n हो गया, तो u n प्लस हाफ a t के प्लेस पे n, तो हाफ a t स्क्वायर, तो n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब बिल्कुल सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा एस n-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। Hence distance traveled in nth second, s nth। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन s n-1 सेकेंड। करेक्ट? पुटिंग द वैल्यू u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल रेस्ट पावर 2 मीन्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। एक्सपेंड un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u, एंड ये माइनस यहां जाएगा, तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a
माइनस 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 प्लस। देखिए समझ लीजिएगा, ये इसका माइनस उठ के गया है, तो हाफ ए एन स्क्वायर प्लस था तो ये माइनस बन गया, हाफ ए प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस फिर प्लस बनेगा जाके। तो इस पोजीशन में क्या आया, हाफ ए इंटू 2n, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, un कैंसिल, t नहीं है भाई, ये यहाँ n है, हाफ ए एन स्क्वायर, तो हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो ये यहां पर आया u प्लस, ये देखिए ए एन माइनस हाफ ए, ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब देखिए 1/2a कॉमन हो गया, 1/2a कॉमन, तो अब ये हम यहां लिखे देते हैं एस nth नॉट n, एस nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए कॉमन 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, ओके। तो ये जो है आपका फार्मूला आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अब जैसे 7 सेकेंड में है तो s 7 आ जाएगा, u प्लस हाफ है, 2n की जगह 7 माइनस 1। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे, ये डेरिवेशन स्टूडेंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो ये 4th इक्वेशन इसमें ऐड हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, करेक्ट। और ये सारे फार्मूले यूज्ड व्हेन पाथ इज स्ट्रेट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। ये हो गए स्टूडेंट्स क्या, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मेन है और ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है, करेक्ट। तो इस पर बेस्ड बहुत से आपने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है, ये इक्वेशन ये जो है डायमेंशनल एनालिसिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, डायमेंशनल, टू चेक द करेक्टनेस, इसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए अगर आपको दे दिया जाए तो ये अच्छा न्यूमेरिकल माना जाता है। देखिए बहुत इजी है, आप LHS, चलिए हमने 1 मिनट का समय दिया आपको और इसको आप बाई यूजिंग डायमेंशनल मेथड यू चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। 1 मिनट का समय है, हो गया, दोनों सही है। जनरली स्टूडेंट करते क्या है, LHS ये हो गई डिस्टेंस L और फिर RHS निकालते हैं। U की डायमेंशन यहां लिख लेता हूं, ये L हो गई और U की डायमेंशन LT माइनस 1 रखते हैं। हाफ न्यूमेरिकल वैल्यू है, नो यूज, LT रेज़ टू पावर -2 और ये 2n माइनस 1। ये एक तो यहाँ इस स्टेप पे मिस्टेक होती है, उससे जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो ये जान लेते हैं n इज टाइम, तो 2t माइनस 1 मीन्स टाइम,
तो ये t ले लेते हैं, तो ये LT इनवर्स प्लस LT इनवर्स। अब वो कहते हैं सर LHS की डायमेंशन L है और इधर LT इनवर्स है, तो ये रॉन्ग है। नो स्टूडेंट, ये मिस्टेक है। ये S इज नॉट ओनली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं है स्टूडेंट, ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, पर्टिकुलर जब सेकेंड हो गया तो ये यहाँ t से डिवाइड होगा। और ये जो क्वांटिटी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस क्वांटिटी को आप क्या कह देंगे अब, तो इस क्वांटिटी को यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, LT इनवर्स। अब देखिए ये डायमेंशन ये इक्वल है, और अब कहेंगे कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमेंशंस, रिगार्डिंग डायमेंशंस स्टूडेंट। ओके, ये हो गया। चलिए, तो इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल बनते हैं, आपने सॉल्व किया है। एक कंडीशन हम और बता दें तो हम इन पर बेस्ड हर तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी में आ जाएंगे। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि ये जो है तब है जब a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, लेकिन अगर a वेरी हो तो, लेकिन उस पर अभी हम नहीं जाते हैं। वैसे जान लीजिए कि फर्स्ट आपको सबको मालूम है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। यहाँ कुछ भी वेरी करे ये लग जाएगा, है ना। v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, और एक और बताया था a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds। ये इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो चाहे a वेरी करे, v वेरी करे, कुछ भी वेरी करे, आप ये तो एक तरह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, दीज इक्वेशंस आर द यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ मोशन, हमेशा यूज हो जाएंगे। ये तो तभी यूज होंगे स्टूडेंट जब क्या हो, ए कांस्टेंट हो। ओके स्टूडेंट, आइए अब एक जनरल कंडीशन ले लेते हैं, फिर ये लेसन आपका बन जाए। नोट कर लीजिए। अब इन इक्वेशंस को कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मीन्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक कंडीशन मैं आज आपको बताता हूं, फ्री फॉल। फ्री फॉल, जैसे कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही हो, फ्रीली ड्रॉप की जा रही हो, तो अब यही इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, मेन तो यही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड वो भी हम फोर्थ लिख लेते हैं, एस nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। देखिए इन हाई स्कूल में जनरली ये बता दिया जाता है कि स्टूडेंट्स, व्हेन द बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, you put a is equal to plus g. If body projected vertically upward, you use a is equal to minus g. करेक्ट। ये जो है इन क्लास 10th और 9th ये आपको बताया गया, बट इन दिस क्लास हम इसकी बात नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, we use
ग्राफिकल सिस्टम, ग्राफिकल। अब ग्राफिकल सिस्टम क्या है स्टूडेंट? ग्राफिकल सिस्टम समझिए, ऑल ऑफ यू नो दिस इज द ओरिजिन, एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, हियर माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। ओके, इज इट क्लियर? ये सबको आता है ना? तो अब जहां से बॉडी प्रोजेक्ट की गई हो या ड्रॉप कराई गई हो, उसे आप ओरिजिन ले लेंगे। क्या लेंगे? ओरिजिन। करेक्ट? ये ओरिजिन हो गया। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि जो भी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसे आप क्या लेंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव। एंड विच वर्टिकली डाउनवर्ड यू टेकन निगेटिव, वी टेकन निगेटिव। करेक्ट? अब यहां टू कंडीशंस। फर्स्ट, when body dropped, correct? और second, when body goes vertically upward, करेक्ट? या तो बॉडी को हम यहां से फ्री फॉल करें, छोड़ दें गिर जाए ऐसे, अदरवाइज इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिया जाए। तो देखिए, ये कन्वेंशन आपको लर्न कर लेना है स्टूडेंट। जैसे ये फार्मूले हैं मेन। अब इसमें देखिए वेक्टर कौन कौन है? वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर। S is also vector, U is also, T is here, AS ये हो जाएगा स्केलर। करेक्ट? आइए देखते हैं कैसे। कुछ कंडीशंस हैं। करेक्ट? तो कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट? बहुत ही इजी है, समझ लीजिए कि हियर इन द इक्वेशन ऑफ मोशन, स्टूडेंट, V is vector, U is also vector, A is also vector. करेक्ट? तो जो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कोई फार्मूला आप यूज कर रहे हो, तो उस फार्मूले में जो वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में हो आप पॉजिटिव रख दो, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव रख दो। इसे यूज करो तो हर कंडीशन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यूज होगा सर? देखिए, कोई कंडीशन हम ले लेते हैं। सपोज अ टावर, एक टावर ले लिया मैंने। चलिए यहां पर बता देता हूं, ये सिस्टम मालूम है आपको। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ओहो, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। ये केवल ध्यान आपको रखना है स्टूडेंट, ठीक है? सपोज दिस इज द टावर, करेक्ट? टावर है ऑफ हाइट h,
हाइट h। यहां पर मान लीजिए ये a man stands on the tower and this is the ball, correct, and he drops the ball, ये बॉल ऐसे ड्रॉप कर जाएगी, करेक्ट। ये बॉल जो है इसने फ्रीली ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप किया, फॉलिंग फ्रीली, falling freely. Initially, student, ball is caught by the boy. So here initial velocity is always 0. Initial velocity always taken as 0, and student G is always vertically downward, करेक्ट। तो जब वर्टिकली डाउन हो गया तो G हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। और मैंने बताया कि इसे जो है, इस पॉइंट को, इसे आप ले लेंगे ओरिजिन, करेक्ट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया नेगेटिव, करेक्ट। तो देखिए ये जो G है स्टूडेंट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। इज इट क्लियर? एंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें स्टूडेंट, वो ऐसे होगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, H। क्या होगा, H। तो H भी जो है वो निगेटिव हो गया स्टूडेंट। अब यहां जैसे कहा जाए कि फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी of a ball just find the velocity of a ball just hit the ground, just hit the ground here, V, correct. So V is given, U is given, G, H, you use third formula। कौन सा लेंगे स्टूडेंट, थर्ड, ओके। तो मेन फार्मूला इज V square is equal to U square plus 2s, since V square is equal to U square plus 2s। अब यहां देखिए फाइनल वेलोसिटी V, फाइनल वेलोसिटी V square, इनिशियल वेलोसिटी 0 plus 2 in the case of vertical motion. So vertical motion, you know, G is the acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity, always vertically downward, minus G। ये माइनस क्यों हो गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस H। तो ये स्टूडेंट हो गया
2gh. So you will get the final velocity just hitting the ground under root 2gh. v is equal to under root 2gh. तो ये फार्मूले से तो आपने निकाल लिया, आप इसको लर्न भी कर लें कि h हाइट से अगर ड्रॉप करेंगे फ्रीली तो वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द ग्राउंड इज गिवन बाय अंडर रूट 2gh. करेक्ट, ये वेलोसिटी हो गई. करेक्ट. एंड टाइम टेकन here, find the velocity of a ball just hitting the ground and time taken, कितने समय में ड्रॉप करेगी. तो ये तो हो गया फर्स्ट कंक्लूजन. अब देखिए सेकंड, टाइम टेकन. फॉर द टाइम v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square according to second equation, because displacement is given and in the equation first displacement is not present, that's why you use second equation. s is equal to ut plus half at square. अब फिर ग्राफ सिस्टम में आइए, देखें डिस्प्लेसमेंट ये है आपका ओरिजिन. ये क्या है स्टूडेंट? ओरिजिन. अब ओरिजिन से बॉल ड्रॉप हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो जब डाउनवर्ड हो गया स्टूडेंट तो ये हो गया माइनस एच एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई t. एंड हियर also acceleration due to gravity is vertically downward. So student, half g vertically downward है और t is scalar. t is scalar. So student, this is t square. So this is 0. Minus h is equal to minus half gt square. So time taken or t is equal to under root 2h upon g. This is the second conclusion. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए. t is equal to under root 2h upon g. करेक्ट. ये क्लियर हो गया स्टूडेंट? सर ये तो हम लोगों ने हाई स्कूल में सारा कुछ पढ़ लिया है. यही आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में तो कुछ है ही नहीं. सच्चाई है स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन ऑफ मोशन आपके 9th से स्टार्ट होते हैं. जेई, नीट, पीसीएस, सिविल तक ये पूछे जाते हैं. तो इनकी एक एक चीज को आप लाइट वे में ना लीजिए, इसको अच्छे से नोट करिए, समझिए और इन कंक्लूजन को जिनको मैंने हाईलाइट किया है उनको आप नोट कर लीजिए. ओके, ये हो गया. अब इस पर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन यहीं पर बन गया. क्या हुआ क्वेश्चन? ये हाइट h है. क्या होगा स्टूडेंट? यानी ये टावर है ऑफ h हाइट. टावर ऑफ h हाइट. चलिए क्वेश्चन को समझिएगा. h हाइट यहां पे इन मिडिल this height is
h/2, यहां पर एक another boy is standing, correct? ये another ball है, करेक्ट? चलिए सिंपल क्वेश्चन बनाता हूं अभी, उसको आप करिए पहले। तो ये जो है h/2 हो गई, और ये भी क्या हो गया, h/2, करेक्ट? क्वेश्चन है कि दिस बॉल विल टेक टाइम टू पास फ्रॉम, कोई बता देते हैं हम, A, B and at ground C, correct? Suppose it will take time t1 is taken in half of the height of tower and rest of half tower it will take time t2. It will take time t2. Question clear हो गया स्टूडेंट? A man drops the ball, okay, drops the ball, and the ball will take time t1, correct, in passing half of the height of the tower, and the rest of half height of the tower it will take time t2. So find t1 upon t2। 2 मिनट का समय है, इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व हो गया? ओके, आंसर मैच करिए। आंसर कितना आया? मैंने पहले ही कहा कि ये बिल्कुल अपने मन से अपनी नोटबुक को चेक करिए और बताइए अपने को कि आपका सही है या गलत, और जब स्कूल ओपन होगा तो मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने फर्स्ट टाइम सही किए थे। चलिए देखिए, बहुत इजी है। टोटल टाइम टेकन, इनिशियली यू नो टोटल, ये सोल्यूशन में बता रहा हूं, टोटल टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू दिस, हमें लर्न हो गया, आपको भी लर्न हो जाना चाहिए। T इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपान जी, ये तो टोटल टाइम आ गया, टोटल, करेक्ट, इन h/2, t1 अंडर रूट 2 in place of h, h/2 into g, correct? 2 cancels, so अंडर रूट h/g, तो t1 हो गया आपका अंडर रूट h/g, करेक्ट? अब इसको जो है यहां पर आप टी नॉट एज्यूम कर लो, करेक्ट? एंड हियर टोटल टाइम t मीन्स t1 प्लस t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g मीन्स अंडर रूट 2 अंडर रूट h/g, अंडर रूट h/g। पुट t1 प्लस t2
अच्छा T2 फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू अंडर रूट टू h बाई जी मीन्स T नॉट करेक्ट। तो T नॉट ले लीजिए, T नॉट ले लिया, ये हम इससे ले लेते हैं T नॉट करेक्ट। T1 की वैल्यू हम यहीं पे पुट कर लें, T1 को क्या कर दिया आपने T नॉट, सो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट टू T नॉट माइनस T नॉट, या आप कह सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T नॉट कॉमन अंडर रूट टू माइनस 1, ये हो गया T2। तो भाई देखिए यहां पे ये था T1 और ये हो गया T2, पुटिंग these values, so here T1 means T naught upon T2 T naught रूट 2 माइनस 1, T naught कैंसिल्स। तो ये स्टूडेंट आ गया व्हाट T1 अपान T2, T1 अपान T2 और T2 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 T1, एक चीज और कह सकते हो 1.4 माइनस 1 T1, इसको हम यहां क्या कह सकते हैं T2 इज इक्वल टू 0.4 T1। ये जो है इसको आप लर्न कर सकते हैं। अब आप बताओ आंसर यही आया था? तो रेशियो अगर निकालना है आपको तो रेशियो का आंसर ये वाला सही हो जाएगा और कंक्लूजन यहां से आ गया T2 इज इक्वल टू 0.4 T1, 0.4 T1। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैच किया था आंसर, आया था, चलिए आया था तो बहुत अच्छी बात, नोट करिए इसको, नोट इट, ओके, ये सारा नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब अगर परसेंटेज में आ जाएगा तो 40%, करेक्ट। क्या? जैसे अगर मान लीजिए कि टोटल टाइम जो है, अगर मान लीजिए इसमें हम कह रहे हैं अगर न्यूमेरिकल हम और इसी पे दे दे कि फर्स्ट हाफ का जो टाइम है मान लीजिए 10 सेकेंड है, क्या 10 सेकेंड, तो ये जो है आपका 0.4 इंटू 10 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉरी 4 सेकेंड। अब एक बात आती है कि पहली हाफ डिस्टेंस को कवर करने में इफ इट विल टेक 10 सेकेंड देन रेस्ट ऑफ हाफ height covers in 4 seconds. Why? Because the first half it starts with the rest. It starts with the rest. पहले इसका जो वेलोसिटी थी वो स्टूडेंट 0 थी और यहां पर इसने काफी वेलोसिटी गेन कर लिया। That's why जो ये सेकेंड हाफ है इसमें जो है टाइम कम लगा। बात समझ में आई? तो ये आपका इलस्ट्रेशन था। इस तरह से आप कई कंडीशन, कई अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट हो गया। चलिए, ये हम फ्री फॉलिंग की बात कर रहे थे कि व्हेन अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द टावर ऑफ हाइट h
when he drops the ball freely, the velocity of the ball just hitting the ground v is equal to under root gh, time taken t is equal to under root 2h upon g। तो ये फ्री फॉलिंग की बात हो गई। अब हम अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉल को प्रोजेक्ट करें, नोट कर लिया, तो अब देखिए, दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड, करेक्ट। क्या हुआ? सपोज a ball projected vertically upward with velocity u. Second condition, a ball is thrown vertically upward, vertically upward. First, find the height, the maximum height it attains, correct? First, find the maximum height it attains, correct? क्या कह सकते हो? reaches, second, find the maximum height it attains and, इसी में बढ़ा देता हूं, and time taken, second part, total time taken in flight, ओके। अब देखिए, चलिए सॉल्व करिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपको। ओके, सॉल्व हो गया? डू इट, कंप्लीटेड। चलिए सॉल्यूशन मैच करें। व्हेन द बॉय प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड goes at the maximum height it acquires the final velocity 0। बात को समझिए, जैसे हाँ, और यहीं पे आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टेड ऑलवेज vertically downward, so when the ball goes up, its velocity gradually decreases and at the top, at the maximum height, the final velocity becomes 0. So first question, find the maximum height it attains. Here final velocity, initial velocity is given, final velocity, initial velocity is given, acceleration and s. So suppose the maximum height is h maximum, correct? So first here, since v square is equal to u square plus 2as, okay, you know graphical rule, you remember convention, sign convention, you know this is used as a origin
origin, correct? In this direction u, so we take positive, g negative, and the displacement is also upward, so this is also positive. अब वैल्यू रखिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड u स्क्वायर प्लस 2, but acceleration due to gravity is always acted vertically downward, so we taken as negative, and h also upward direction, so positive, or u is equal to अंडर रूट, ये क्या कर दिया मैंने, हमें h निकालना है भाई, तो h इज इक्वल टू, सो देयरफॉर h मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g. This is the conclusion. Third, चलिए करेक्ट, तो ये बात हो गई यहां पर h मैक्सिमम, करेक्ट. नेक्स्ट, टाइम टेकन, vu given and time, so again we use v is equal to u plus at. We know at the maximum height, v reaches 0, v becomes 0, u upward direction positive plus, but g vertically downward, t, so t is equal to u upon g, t is equal to u upon g, correct. Fourth point, correct, t is equal to u by g, note it. चलिए, and second total time taken, so simple. जैसे ये बॉडी ये जा रही है, तो जितना हाइट गई अपवर्ड उतना ही तो आएगी स्टूडेंट, ये यहां से ऐसे, ये करेक्ट, तो u से गई और यहां पर ये u से वापस आएगी, करेक्ट. और स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग आप कर भी सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो जाते समय it will take time t, so in this time motion also time taken t, so second total time taken, total is equal to t plus t, and t is equal to u by g, so the total time taken, capital T is equal to 2u by g. It is also known as time of flight. Okay स्टूडेंट, तो कुछ बहुत ही मेन थिंग्स हैं यहाँ पर, इनको आप हमेशा नोट करें और लर्न करें, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. तो देखिए बहुत इजी है, u से प्रोजेक्ट किया गया तो u से ही वापस हुआ, और ये कंसेप्ट हर जगह लागू होगा.
ये समझिएगा, जैसे हम पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, ये सेम हाइट पे अगर ये पॉइंट ले लिया तो अगर यहाँ V1 है तो ये भी V1 होगा, ये V2 है तो ये भी V2 होगा, और ये V3 है तो ये भी V3 होगा, करेक्ट। और टाइम भी सेम होगा, अगर यहाँ पर जाने में टाइम T1 है तो लौटने में भी टाइम T1 होगा, जाने में T2 तो लौटने में T2, जाने में T3 तो लौटने में T3। तो ये सिमेट्रिकल होता है पूरी तरह से स्टूडेंट, करेक्ट। वर्टिकली मोशन अगर कर रही है बॉडी तो उस पोजीशन में ग्राफ मेथड यूज करने से आपको रटने की जरूरत नहीं है, इतना जाने कि जिस पॉइंट से किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं हम लोग या ड्रॉप करते हैं उसे आप ओरिजिन लेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं ऑल will be taken as negative, and upward direction all will be taken as, downward direction you will be taken as negative, and upward all vector quantities will be taken as positive, correct। तो ये अब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, गुड डे स्टूडेंट।